गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वाइंडिंग अप रूल्स 2020 ये आ चुके हैं वाइंडिंग अप रूल्स, और ये मैंने अपने क्लास में पढ़ा भी दिया था। जनवरी टू मार्च 2020 में जो बैच हुआ था, जो लेटेस्ट मेरा फाइनल का लॉ का बैच था, उस बैच के दौरान ही वाइंडिंग अप रूल्स 2020 आ गए थे, विच वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेड। और ये मैंने पूरा का पूरा उसमें पढ़ा भी दिया था। अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखो एक बार ज़रा। ये है वाइंडिंग अप चैप्टर, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। ये 58 पेजेस के नोट्स हैं वाइंडिंग अप के, सिर्फ जो बुक में दिए जाते हैं। सेक्शंस का रेंज आप देखो कितना बड़ा है। ये देखो, ये सेक्शंस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इट्स लाइक सो बिग चैप्टर, ठीक है। परंतु ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के लिए। रीसेंट टाइम्स में इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि 10 मार्क का आईबीसी कोड ऑलरेडी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी सिलेबस में है और 10 मार्क का आता है। उससे बावजूद उसके ओवर एंड द टॉप वाइंडिंग अप के भी ये लोग क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। वाइंडिंग अप के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी क्लास, एक सिंगल क्लास मैंने लेके पहले डाला हुआ हूँ मैं यूट्यूब में, लेकिन फिर वाइंडिंग अप को मैंने और बड़ा कर दिया। और पिछले बैच में जस्ट जो आप सबने देखा भी होगा, 4 क्लासेस हुए थे वाइंडिंग अप के, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि वाइंडिंग अप में इतने सारे सेक्शंस हैं और रूल्स बहुत बड़ा है। इसमें जो रूल्स आया ना, बाय गॉड बहुत बड़ा रूल्स है, मतलब इट्स ह्यूज। और रूल्स में दुनिया भर के तो उन्होंने फॉर्म्स निकाल दिए, दुनिया भर के फॉर्म्स, हर चीज पे फॉर्म्स और रूल्स है। तो अब एक स्टूडेंट जो बेचारा एकदम परेशान कि वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़े सर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा रूल्स भी पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने रूल्स को कंडेंस किया 5 पेज में, सिर्फ 5 पेज में। ये वाइंडिंग अप के रूल्स, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है, ये सिर्फ 5 पेजेस में पूरा कवर करता है। क्या क्या कवर करता है आप देखो जरा, ठीक है। इसमें मैंने मुझे बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में। ये लिंक भी, इस वाइंडिंग अप रूल्स के 5 पेजेस का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये देखो, इसमें मैंने प्रॉपर बताया है। ये रहा सेक्शन नंबर आपके आंख के सामने 272, रूल नंबर, ये फॉर्म नंबर। वाइंडिंग अप के जो फॉर्म नंबर्स है वो विन से होते हैं, WIN, विन 1, विन 2, विन 3 ऐसे करके, और एक्सप्लेनेशन उसका। तो मैंने ये पूरा एकदम प्रॉपर बनाया, एकदम अच्छे तरह से। देख रहे हो, सेक्शन भी दिख रहा है आपको, रूल नंबर भी दिख रहा है, फॉर्म नंबर भी दिख रहा है, और किस चीज के ऊपर है वो भी आपको दिख रहा है। यू कैन सी दिस। ये पूरा चल रहा है सर, ये 5 पेजेस तक चलेगा, ठीक है। इसमें एक एक में बहुत एफर्ट डाल डाल के मैंने इसको इंक्लूड किया था, और जस्ट देखो मात्र 5 पेज में, ओनली 5 पेजेस, जबकि बहुत बड़ा है वाइंडिंग अप रूल्स। तुम बेयर वाइंडिंग अप रूल्स डाउनलोड करोगे ना एमसीए के साइट से, पागल हो जाओगे, इतना बड़ा। तो एक तरफ तो सर हम इतना बड़ा चैप्टर पढ़ें पहले वाइंडिंग अप का, जो 58 पेज का है, उसके बाद जाके हमको ये रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे टैकल होगा। तो मैंने 5 पेज में कंडेंस कर दिया। इन 5 पेज में प्रॉपर एक एक चीज डाली हुई है, सेक्शन नंबर, रूल, फॉर्म और एक्सप्लेनेशन। मैं तुमको एक बात एकदम कई बार बोला भी हूं, पर फिर से बोल रहा हूं, इसको बनाने में मुझे इतना एफर्ट लगा है, तुम बिलीव नहीं करोगे। तुमको लगेगा सर 5 पेज ही तो आपने टाइप कर लिए, कौन सी बड़ी बात है, 2 घंटे में हो गया होगा। नहीं, वाइंडिंग अप के जो बेयर रूल्स है उसको पूरा पढ़ना, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना, एकदम। काफी मोटा था वो, काफी मोटा, ठीक है। उसको आई थिंक इट वाज क्लोज टू 100 पेजेस। उसको पूरा पढ़ना, फिर उसको मतलब सेक्शन से मैच कराना कि एक एक रूल इस सेक्शन से, उसमें ये फॉर्म है, यहां पर अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें फॉर्म्स भी बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, इतने सिंपल नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा फिर मैच कराना, और फिर उसको यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस करके पुट करना। इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट। तुमको कहीं पे भी ये वाइंडिंग अप रूल्स का इतना सिंपल वर्जन नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं, बिकॉज इसमें मेरी पूरी मेहनत गई है, काफी समय लगा इसको बनाने में, ठीक है। तो ये तुम सबके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, काफी यूजफुल। जो लोगों ने मेरा ये लेटेस्ट बैच फाइनल लॉ का किया है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको क्लासेस भी वही मिल रही हैं सारी की सारी। तो उनको तो ये ऑलरेडी क्लास में प्रिंट भी मिला था, और इसका अगर सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट में डाला हुआ है। मैं इस नीचे भी 5 पेज का वो डाल दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, नोट्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो तुमको मिल जाएगा। तो जिनका लेटेस्ट बैच में किया, वो उनके लिए तो एकदम आराम से, बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लाइक सपोज 2019 में क्लास किया होगा, या 2018 में क्लास किया होगा, जब ये आया भी नहीं था, ये तो आया भी बैच के दौरान आया था, जैन से मार्च 20 के बीच में आया था। तो सर उनको कैसे इसको हैंडल करना है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ये रूल्स और ये फॉर्म नंबर्स को अपने सर पे चढ़ने मत दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरी चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म नंबर्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म नंबर्स, ठीक है। फॉर्म नंबर क्या है और वो किस चीज के लिए है, ये वाला जो पोर्शन है ना, 3rd कॉलम एंड द 4th कॉलम,
यही आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको पढ़ना है थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम, यही ज़्यादा रेलेवेंट है। मतलब तुम्हारे लिए रूल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर्म नंबर्स क्या क्या आए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने का टेक्निक मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोले कि सर वाइंडिंग अप रूल्स जो अमेंडमेंट है उसका अलग से एक क्लास लेके डाल दो। मैं कैसे क्लास दूँ, तुम खुद समझो। ये 5 पेज का नोट्स तुम्हारे सामने है। अगर मैं ये फॉर्म तुम्हारे साथ डिस्कस करने जाऊं तो मेरे को पहले पूरा वो सेक्शन 272 डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे ही जहां जहां जो जो फॉर्म नंबर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग पूरा सेक्शन मुझे पहले समझाना पड़ेगा, फिर फॉर्म नंबर बताना पड़ेगा। तो वो तो इम्पॉसिबल काम है। वो 5 पेज को वो डिस्कस करने में मेरे को मतलब क्या बोलूं मैं 15 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वाइंडिंग अप का सेक्शंस किसी को याद थोड़ा रहता है। वाइंडिंग अप आज तुम भी मेरा वीडियो सुनोगे, तुमको याद होना अरे वाइंडिंग अप क्या था, याद नहीं आ रहा, इतना बड़ा चैप्टर है, इट्स सो बिग, इट नीड्स रिवीजन, खुद बार बार पढ़ना पड़ता है तब तो वो रिवाइज तुमको हो पाता है। तो अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठा तो कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज जहां कोई फॉर्म नंबर है आई हैव टू फर्स्ट नरेट द एंटायर थिंग, आई हैव टू एक्सप्लेन द सेक्शन एंड देन आई विल हैव टू टेल यू द फॉर्म नंबर कि देखो यहाँ ऐसा लग गया फॉर्म नंबर। ओके, तो तुमको कैसे करना वही तो बता रहा हूं, इसीलिए तो इतनी मेहनत करके नोट्स बनाया। तुम क्या करो, पहले इसको इग्नोर कर दो, मतलब यू डोंट डू वाइंडिंग अप रूल्स। आप अपना सीधा किताब में आओ या आपके सामने नोट्स हैं पूरे, इसको पहले आप चाट चूट के पढ़ लो। खत्म किया, पढ़ने के बाद खत्म करने के बाद एक बार जब पढ़ लिया देन यू कम बैक टू दिस वाइंडिंग अप रूल्स। अब आप क्या करो, आपको सेक्शंस मालूम है, सब मालूम है। अब आप देखो कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा फॉर्म लग रहा है और वो किस चीज का है। अब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है, अब फुल टू समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्म नंबर्स पे पहले अटैक मत करना, वरना मतलब रूल जाएगा सारा। मैंने इसीलिए क्या हुआ कि वो जो चैप्टर है 58 पन्ने का, उसके नोट्स के बीच में फॉर्म नंबर नहीं डाला, क्योंकि बीच बीच में फॉर्म नंबर डालूंगा तो सारे फॉर्म नंबर एक जैसे विन 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 विन, वो कंफ्यूजन मचा देगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो पहले बिना फॉर्म नंबर के आप पूरा पढ़ लो, फिर आके आप इसको देखो फॉर्म नंबर्स के लिए कि हाँ ये चीज का ये फॉर्म नंबर है, ये चीज का ये फॉर्म नंबर है। ये 5 पेज में बहुत कुछ डाला हुआ है। इनफैक्ट जब तुम पढ़ दोगे वाइंडिंग अप तो तुम्हारा मैं तो देखो अपनी तरफ से पढ़ाते तो पूरा वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ाता हूं, पर तुम जब रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हारा माइंड तुमको बोलेगा कि यार ये वाला थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ये मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ के जाऊंगा। तो तुम खुद समझ पाओगे कि इनमें से कौन से फॉर्म नंबर्स ऐसे हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ऑल्दो द 5 पेजेस कवर्स एवरीथिंग, बट यू विल योरसेल्फ बी एबल टू गेज कि भाई दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। तो रूल्स को पहले मत उठा लेना या बीच में मत उठाना, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसको एंड में उठाना। डू द वाइंडिंग अप। अब आप आओ, आप फॉर्म नंबर्स देखो, आपको समझ में रहा इस चीज का, इस चीज का, आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है। फर्स्ट बात तो नवंबर 20 में ये एप्लीकेबल नहीं है। नवंबर दिसंबर 20 में जो एग्जाम हो रहा है उसमें इंस्टीट्यूट ने जो अपना एप्लीकेबिलिटी का अनाउंसमेंट निकाला, जो आरटीपी निकाला, जो मैंने तुम लोगों को बताया भी था, उसमें उन्होंने इसका डिस्कशन ही नहीं किया, इसका नाम ही नहीं लिया। जो इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट चार्ट आता है ना कि एप्लीकेबिलिटी अनाउंसमेंट और आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें वाइंडिंग अप रूल्स 2020 का नाम ही नहीं लिया, जबकि ये आ तो गया था 30 अप्रैल के पहले ही। एंड वी ऑल नो दैट एग्जाम के 6 महीने पहले जो भी आता है इट इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम, बट इंस्टीट्यूट ने इसका नाम लिया ही नहीं। तो या तो उनसे ओवरलुक हो गया होगा, जिसका मुझे गुंजाइश कम लगता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी एकदम बाप लेवल के लोग बैठे हैं जो पेपर सेट करते हैं, बनाते हैं सिलेबस, तो उनसे ओवरलुक होना इतना मतलब मेरे को लगता नहीं कि ओवरलुक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है शायद कि नहीं भैया हम वाइंडिंग अप रूल्स स्टूडेंट लोग को नहीं पढ़ने बोलेंगे, उन पे वो बोझा नहीं डालेंगे, क्योंकि 10 मार्क का तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी ये है तुम्हारे क्या नाम है सिलेबस में है ही, तो वाइंडिंग अप चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो स्टूडेंट्स पे वाइंडिंग अप रूल्स का बोझा मत डालो। तो एक हो सकता है कि कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं डालेंगे। तो अब फॉर फ्यूचर मतलब मई 21 या नवंबर 21 या 22, इनमें क्या होगा, मतलब वेदर वी हैव टू स्टडी फॉर फ्यूचर और नॉट स्टडी फॉर फ्यूचर, वो मैं बताने वाला कोई नहीं होता। वो हमें हर एग्जाम के पहले, एग्जाम के 3 महीना पहले, जैसे मई में एग्जाम है तो जनवरी, और नवंबर में एग्जाम है तो 3 महीना पहले कैलकुलेट कर लो तुम क्या आएगा, शायद जुलाई आएगा, ठीक है। तो 3 महीना पहले सीए इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक अनाउंसमेंट निकालती है, एप्लीकेबिलिटी अनाउंसमेंट, जिसमें वो लोग बताते हैं कि भाई ये मैं जो बोल रहा हूँ सीए में दोनों के लिए कि एप्लीकेबिलिटी अनाउंसमेंट आता है कि ये पढ़ना है आपको, अमेंडमेंट है, ये नहीं पढ़ना है। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। जिस टर्म में भी तुम्हारा एग्जाम पड़ेगा, मई जून 21 या 22 जो भी, उस टर्म के पहले जो अमेंडमेंट्स आएंगे इंस्टीट्यूट लाता है ना कि एग्जाम में पढ़ना है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि उसमें वो लोग हाँ बोले कि ना बोले हैं। ना बोले नहीं पढ़ना, बहुत अच्छी बात है, हम सिर्फ वो क्या बोलते हैं चैप्टर पढ़ लेंगे और हमारा काम खत्म, वी विल स्टडी द चैप्टर, दैट्स ऑल। लेकिन अगर उन्होंने बोला हाँ पढ़ना है,
तब अपने को ये 5 पेज भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से एज अ टीचर यही कर सकता हूं कि मैं तुमको पहले से पढ़ा दिया हूं क्लास में, मैंने 5 पन्ने का पूरा कंडेंस एकदम सुपर मतलब बढ़िया, मैं सच बता रहा हूं, झूठी तारीफ नहीं करूंगा, ये आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे। ये बहुत मेहनत लगती है मेरी हर चीज में ना, मैं मतलब या तो मैं करूंगा नहीं, करूंगा तो पूरी बेस्ट क्वालिटी के साथ काम करूंगा कि वो एक्चुअली यूजफुल हो स्टूडेंट के लिए। तो ये जो बनाया भाई ये सुपर अच्छा है। अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि हाँ भाई पढ़ना है, सपोज मान लो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आ गया 2021 में या 22 में कि भाई पढ़ना है अपने को, तो अपने को डेफिनेटली पढ़ना है, अपने पढ़ेंगे, और मैं तो पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। और अगर बोलते हैं नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि इंस्टीट्यूट का अभी तक स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है। ये आ चुका था 30 अप्रैल के पहले, पर फिर भी उन्होंने एग्जाम में नहीं डाला। तो अब फ्यूचर में डालेंगे कि नहीं डालेंगे वो काउंसिल डिसाइड करेगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, लेट अस कीप द वाइंडिंग अप चैप्टर एंड द वाइंडिंग अप रूल्स सेपरेट। नॉर्मली जब मैं लॉ पढ़ाता हूं या कोई भी इंसान लॉ पढ़ाता होगा, वो हमेशा सेक्शन और रूल्स को सुपर इंपोज करके एक साथ ही पढ़ाते हैं, जो कि सही तरीका है। लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ना तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला ना कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो क्लैरिटी नहीं है, तो बेटर है कि हम चैप्टर के सेक्शंस और ये वाइंडिंग अप रूल्स को अलग रखें, अलग अलग पढ़ें, एक साथ मिक्स करके ना पढ़ें। क्योंकि अगर वो बोलते थे नहीं पढ़ना तो ड्रॉप, खाली यही पढ़ूंगा, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, एनर्जी क्यों लगाऊंगा, दिमाग को क्यों ठूसूंगा। और अगर बोलते हैं पढ़ना है तो हम पढ़ ही रहे, तो इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। हमेशा पहले वाइंडिंग अप चैप्टर पूरा पढ़ो, फिर लास्ट में यू कम टू दीज 5 पेजेस जहां पे आपको फॉर्म नंबर और उसका रेलेवेंट कंटेंट दिख रहा है, और फटाफट उसको भी गो थ्रू कर लो। मिक्स करके ना पढ़ के अलग अलग पढ़ लो। तो तुम जब घर में तैयारी करोगे एकदम बिना कोई टेंशन वाइंडिंग अप चैप्टर पूरा पढ़ लो, चाहे तुम सीए हो चाहे सीएमए हो, पूरा पढ़ लो। अब उसके बाद वाइंडिंग अप रूल्स के ये फॉर्म नंबर्स अभी तो फिलहाल तुम अगर एग्जाम नहीं दे रहे हो, सब नवंबर में तो खैर एप्लीकेबल है ही नहीं, तो नवंबर वाले स्टूडेंट लोगों को तो ये पढ़ना ही नहीं है। मैं 21 वालों की बात कर रहा हूँ, 2021-22 वालों की। तो आप क्या करो, एग्जाम के 3 दिन पहले जब अनाउंसमेंट अगर आ जाता है कि पढ़ना है, देन जस्ट गो थ्रू इट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा इससे। और अभी तो तुम्हारे पास खाली समय होगा, तो उसके बाद 15-20 मिनट में लगा के वाइंडिंग अप चैप्टर जब पढ़ो तो एक बार 15-20 मिनट लगा के इसको भी गो थ्रू कर लेना, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। तो इसे अलग अलग करके पढ़ो, मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करो। आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो हम उसको नहीं पढ़ के जाएंगे, नहीं रिवाइज करके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये वाइंडिंग अप रूल्स को लेके मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, बार बार डाउट आ रहा था, इसीलिए आज ये बनाया हूँ। प्लस मैंने हजारों बार बोल दिया है कि इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो मेरे वेबसाइट में डाउनलोड्स में होते हैं, फिर भी शायद स्टूडेंट को पता नहीं मिल नहीं रहा होगा या कोई वजह होगा। तो मैं इसी वीडियो में वाइंडिंग अप के ये जो रूल्स आप देख रहे हो 5 पेज के, इसका नोट्स का लिंक डाल रहा हूँ, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो वाइंडिंग अप रूल्स को लेके कोई टेंशन नहीं लो, ये पूरी चीज़ है। समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलम नंबर 3 and 4 फॉर्म्स एंड फॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन। शुड वी डू इट अलॉन्ग विद द चैप्टर? नो यू शुडंट। यू फर्स्ट डू द चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू कम टू दिस, देन you will take approximately 15-20 minutes in going through the entire stuff. As far as the revision is concerned, before examination, you have to first check whether institute has made it applicable for your relevant term or not. नवंबर दिसंबर 20 में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, 2021-22 में हो सकता है, हमें वेट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का क्या अनाउंसमेंट आता है तब। तो अगर वो बोल देते पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे, नहीं बोलते हैं नहीं पढ़ेंगे, सिंपल बात है। तो कोई इसमें रोला मतलब टेंशन या कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। आर वी ओके विद दिस? थैंक यू।